हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीओ एग्ज़ाम के जो पैटर्न हैं और प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पैटर्न और सिलेबस की बात करते हैं। तो देखिए, इसमें कुल बीओ में जो आने वाली वैकेंसी है कुल 400 है लगभग। एज लिमिट क्या है, तो जनरल के लिए 21 से 40 वर्ष है। ओबीसी के लिए, ओबीसी एसटी एससी के लिए 21 से 45 वर्ष है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन की डिग्री और प्लस बीएड होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होगा, क्वालिफाई करना है बस आपको। नेक्स्ट जो है वो मेंस होगा, इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं। डिस्क्रिप्टिव टाइप में क्या होता है कि 2 पेपर होंगे, 1 अंक फाइनल मेरिट में, ये जो अंक होंगे फाइनल मेरिट में जुड़ा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो प्रश्नों की संख्या जो होती है 120 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स के। 2 घंटे का पेपर होगा हमारा जो बीओ का प्रीलिम्स है, और इसमें 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। नेक्स्ट है कि बीओ प्रीलिम्स के क्या सिलेबस है। जीएस वाला देखिए तो समान विज्ञान आएगा, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य व व्यापार, जनसंख्या परिस्थिति व नगरीकरण। उसके बाद विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल, भारत के प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, तर्क व रीजनिंग सहित समान बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक परंपराओं से संबंधित विशिष्ट ज्ञान, ये हो गया। इसके बाद जो है कि मैथ आएगा, क्लास 10 की बेसिक मैथ आएंगी। और मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो टोटल 400 मार्क्स के होंगे। 2 अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं। प्रत्येक प्रश्न मतलब प्रत्येक पेपर जो है 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा। प्रश्न पत्र की बात करते हैं तो समान अध्ययन होगा, जो कि कुल 40 प्रश्न होंगे और सभी खंड करना अनिवार्य होता है। तो खंड ए में जो है 10 प्रश्न, समान उत्तर देना होगा, शब्द सीमा उनकी क्या है। 125 जो है वर्ड में लिखना होगा, 10 मार्क्स के होंगे। कुछ 10 एक क्वेश्चन 10 अंक की 10 क्वेश्चन है तो 100 मार्क्स के हो गए। खंड बी में 10 प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय होते हैं, इनके सबसे 50 शब्दों में लिखना होगा। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के होंगे। कुल मिला के 6 जो है 10 क्वेश्चन है तो 60 अंक के हो गए। तीसरा खंड सी है, इसमें 20 प्रश्न होंगे। अति लघुत्तरीय शब्द इसमें होता है, 25 वर्ड्स में लिखना होता है। 2 अंक के एक क्वेश्चन होते हैं। 20 प्रश्न है तो 40 अंक के हो गए। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न पत्र 2, जो कि हिंदी से है। तो हिंदी और निबंध होता है, कुल 200 मार्क्स के होते हैं। प्रथम खंड में समान हिंदी जो कि 100 मार्क्स का होगा। द्वितीय खंड में निबंध लिखना होगा जो कि 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, सब सीमा जो है 700 शब्दों में लिखना होता है। प्रथम खंड में क्या होगा कि समान हिंदी, जैसे कि अपठित गद्यांश हो गया, गद्यांश हो गया, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होगा। उपयुक्त जो विशेषक हो उसको बताना होगा। दूसरा क्या है कि शासकीय व अशासकीय पत्र, कार्यालय, आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र संबंधी पत्र आलेखन करने होंगे। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी व अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, अनेकार्थी शब्द हो गए, विलोम शब्द, परिभाषित शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रिया, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, मूल बोलियाँ, हिंदी भाषा के प्रयोग से होने वाली अशुद्धियाँ। तो ये हमारा हो गया बीओ का प्री और मेंस का। देख सकते हैं कि जो द्वितीय खंड था उसके 100 मार्क्स के होंगे। इसके अंतर्गत 2 खंड होते हैं और प्रत्येक उपखंड में एक निबंध, कुल मिलाकर 2 निबंध लिखने होंगे। प्रत्येक निबंध की विस्तार सीमा 100 होती है। जैसे कि एक खंड में साहित्य हो गया, संस्कृति हो गया, राष्ट्रीय विकास योजना हो गया और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्याएं होंगी। दूसरा जो खंड होगा विज्ञान, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं, उनके निवारण, कृषि, उद्योग और व्यापार से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 700 आपको शब्द में लिखना होगा 2 खंड में और 100 मार्क्स के होंगे। तो ये हमारा बीओ का प्री और मेंस का सिलेबस था।